कक्षा 12वीं। विषय यहाँ हम पढ़ते हैं गणित। वेस्लियन स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। इसमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने का, अभिलंब रेखा का समीकरण कैसे निकाला जाता है और प्रश्नावली 6.3 के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, जिसकी सहायता से आप स्पर्श रेखा, अभिलंब रेखा वाले प्रश्नों को अवकलन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए मैं सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ आपको। जैसे कि ये वक्र का समीकरण दिया है y = x³ - 3x + 2 का स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है। जैसे कि ये देखिए, ये है वक्र, ये वक्र की स्पर्श रेखा है। ये वक्र की स्पर्श रेखा जो x अक्ष से जितना झुका हुआ होता है उसी को हम बोलते हैं प्रवणता। तो इसका मान, इसकी प्रवणता निकालना जिसमें x निर्देशांक 3 है। तो ये वक्र का समीकरण हो गया। इसका हम करते हैं अवकलन। अवकलन करके हम निकालेंगे dy/dx। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो x³ का हो जाएगा 3x², 3x का 3, 2 का 0। x = 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये जो dy/dx निकाल रहे हैं यही जो है स्पर्श रेखा की प्रवणता है। इसमें x का मान 3 रखती 24। ये निकल गया स्पर्श रेखा की प्रवणता। इस प्रकार से निकाला जाता है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं अभिलंब रेखा की प्रवणता कैसे निकाला जाता है। इससे पहले हमने स्पर्श रेखा निकाले थे। अभिलंब रेखा क्या होता है देखिए, ये है वक्र, ये है वक्र की स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा के लंबवत जो हम रेखा खींचते हैं ये इसकी अभिलंब रेखा कहलाती है। मान लेते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता है m1 और अभिलंब रेखा की प्रवणता है m2। तो दो रेखाएं जब लंबवत होते हैं तो इनकी प्रवणताओं का गुणनफल m1 - m2 = होता है -1। तो आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ते हैं। ये वक्र दिया हुआ है x = a cos³ थीटा, y = a sin³ थीटा के थीटा = π/4 पर अभिलंब रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ये पहले वक्र का समीकरण है। इसका थीटा के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। ये देखिए, cos³ थीटा का अवकलन मैं सीधा बता रहा हूँ। cos³ थीटा, घात आएगा सामने 3 cos² थीटा। फिर cos थीटा का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा। ये sin थीटा, ये हो गया अवकलन। इसी प्रकार दूसरे वक्र का समीकरण है ya sin3t। इसका भी अवकलन करते हैं। ये देखिए, घात आ जाएगा सामने, एक कम हो जाएगा। sin थीटा का अवकलन होता है cos थीटा। फिर हम निकालते हैं dy/dx। dy/dx को लिख सकते हैं dy/d θ बटे dx/d θ। ये dy/d θ का मान है और ये है dx/d θ। रखे, जो कटेगा पद काट देना, बचने पर ऊपर sin थीटा बचता है, नीचे cos थीटा। sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा हो जाएगा। थीटा = किस पर बोला गया है, π/4 पर। तो यहाँ थीटा = π/4 रखते हैं। tan का π/4 मतलब 45 अंश में होता है 1। अब निकालना है हमको अभिलंब रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता होता है dy/dx और अभिलंब रेखा की प्रवणता होता है -1/dy/dx, जिसका मान निकला हुआ है -1। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये इस प्रकार से बनाया जाता है। तो आप यहाँ पर एक्सरसाइज 6.3 एंड 6.4 के सवालों को इसमें से देख के आसानी से आप बना सकते हो। 6.3 यहाँ पर आपको देखना है यूट्यूब के, वहाँ पर स्कूल के ऐप्स में आपको बहुत सारे मान दिखेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण 6.3 और 6.4। तो ये चारों टॉपिक का वीडियो यहाँ पर एक साथ बनाया गया है। कौन कौन सा, स्पर्श रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण,
प्रश्नावली 6.3 और प्रश्नावली 6.4।